प्यारे बच्चों, आज का वीडियो मैं शुरू करूँगी पार्ट 12 माँ की रोटियाँ, जो कि एक विदेशी कहानी है। और इस कहानी में एक बच्चे का माँ के प्रति प्रेम जो है वो दर्शाया गया है। तो कहानी शुरू करने से पहले बच्चों, अब्राहम लिंकन के विचार को मैं आपके सामने रखूँगी। उनके अनुसार मैं जो कुछ भी हूँ या होने की आशा करता हूँ, उसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। ये बात बिल्कुल सही है बच्चों कि हमें अपनी माँ का बहुत सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। और आप आज जो कुछ भी हैं वो अपनी माँ की बदौलत हैं। तो बच्चों, इस कहानी में एक छोटे से बच्चे का माँ के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। कहानी कुछ इस प्रकार है। सर्दियों के दिन थे। स्कूल की मेट्रन अन्ना मिखाइलोवना ने एक स्कूल में दावत दी थी। बहुत से अतिथि आए थे। तो उस दावत की तैयारी के लिए स्कूल का एक गरीब लड़का दावत से एक दिन पहले ही अन्ना मिखाइलोवना के पास उनकी मदद करने के लिए पहुंच गया था और दावत की तैयारियों में उनकी बहुत मदद की। जिस दिन दावत शुरू हुई तो क्या हुआ बच्चों कि गरम गरम ताज़ी रोटियां बन रही थीं और मायूस ने जब रोटियां बनते देखी तो उसे अपनी माँ का ख्याल आ गया। माँ ने बहुत दिनों से गरम रोटियां नहीं खाई हैं, क्योंकि उसकी माँ को गरम गरम रोटियां बहुत पसंद थीं। तो दावत शुरू हुई। मायूस ने अपने को रोक नहीं पाया और उसके मन में ख्याल आया कि कहीं रोटियां ख़त्म ना हो जाएं, मेरी माँ भी नहीं खा पाएगी। तो उसने क्या किया कि आंटी से कहा कि आंटी, मैं अपनी माँ के लिए कुछ गरम गरम रोटियां ले जाना चाहता हूँ। मेरी माँ को गरम रोटियां बहुत पसंद हैं। तो आंटी थोड़ी मुस्कुराई और उस बच्चे से बोली कि पहले तुम खा लो, फिर अपनी माँ के लिए ले जाना। तभी अन्ना मिखाइलोवना ने सोचा कि अब रात हो गई है, बच्चा कहाँ जाएगा। तो उनका ध्यान बाहर की तरफ गया। बाहर अचानक बर्फ गिरने लगी थी। चारों ओर अंधेरा छा गया था। रात होने लगी थी। तो अन्ना को चिंता हुई, लेकिन मालूस ने खिड़की से झांक कर देखा तो वह भी एकदम से कुछ निराश हो गया कि अगर मैं आज नहीं जाऊंगा तो मेरी माँ रोटी कैसे खा पाएगी। उसने खिड़की से झांक कर देखा, फिर भी उसने कहा कि कोई बात नहीं आंटी, मेरे पाँव घर तक का अच्छा रास्ता पहचानते हैं, मैं जल्दी से अभी पहुंच जाऊंगा। अन्ना उसके मन की बात समझ गई, इसलिए ज़्यादा विरोध नहीं कर सकी। फिर उन्होंने बेमन से, अनमने मन से बच्चों, बेमन से मालूस को जाने की आज्ञा दे दी। और जाने से पहले उन्होंने मालूस को अच्छी तरह गर्म कपड़े पहना दिए, उसके सर पर टोपी पहना दी और कुछ गरम गरम रोटियां उसकी माँ के लिए दे दी। जब मालूस को मैट्रन ने विदा किया तो एक काले रंग का कुत्ता ब्लैकी भी मालूस के साथ चल दिया। फिर बच्चों क्या हुआ, उन दोनों में अच्छी दोस्ती थी। किस किस के बीच? मालूस और ब्लैकी के बीच में। अन्ना मिखाइलोवना उन्हें छोड़ने दरवाजे तक गई। उन्होंने महसूस किया मानो जैसे वो अपने बच्चे को विदा कर रही हों। फिर उन्होंने महसूस किया कि मौसम खराब होता जा रहा है। बर्फ के बड़े बड़े गुबार तेजी से हवा में सरसराते हुए उड़ रहे थे। धुंध भी अधिक बढ़ गई थी। लेकिन मालूस और ब्लैकी कुछ दूर जाकर ओझल हो गए। ओझल मीन्स गायब हो गए, वो दिखाई नहीं दिए। फिर क्या हुआ बच्चों, अन्ना जो है वो, उसका मन घबरा रहा था, उसको बेचैनी अंदर से हो रही थी और अपने कमरे में लौटकर एक किताब उठाई, पढ़ने बैठी, लेकिन पढ़ने में उनका मन नहीं लगा। वे मालूस के बारे में सोचती रहीं और रह रहकर खिड़की से बाहर झांकती, कभी अंदर आती, कभी बाहर जाती। फिर बच्चों क्या हुआ, बर्फ़ और हवा ने अपने अब बर्फ़
फानी तूफान का रूप ले लिया था। जितनी तेजी से बर्फ की आंधी बढ़ रही थी, उससे कहीं तेजी से अन्ना की बेचैनी बढ़ रही थी, क्योंकि उसको मालूस की बहुत चिंता थी और वो चिंता बढ़ती ही जा रही थी। बर्फीली हवा के थपेड़े और तीखे हो गए थे। दूर दूर के मकानों में जलने वाली रोशनी कोहरे का सीना चीर कर कभी कभी नजर आ रही थी। फिर उन्होंने क्या देखा बच्चों? अन्ना बहुत संभल कर तेजी से उसके पीछे बढ़ रही थी। काफी देर और बड़ी कठिनाई से वे लोग मायूस के घर पहुंचे, जो स्कूल से बहुत अधिक दूर भी नहीं था। और जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो मालूस की माँ फेडोशिया ने दरवाज़ा खोला, किंतु अन्ना के साथ इस मौसम में मालूस के बजाय किसी और लड़के को पाकर वह चकित रह गईं। उनको आश्चर्य हो गया कि मालूस अन्ना के साथ नहीं है। इससे पहले कि फेडोशिया कुछ पूछती, अन्ना मिखाइलोवना इवान के साथ तेजी से अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। एक निगाह उसने घर में दौड़ाई और वहां कोई संकेत न पाकर पूछ लिया, मालूस कहाँ है? क्या पूछा बच्चों? मालूस कहाँ है? मालूस? फेडोशिया ने सुना तो कलेजा मुंह को आ गया। वो एकदम से डर गई। क्यों? वह तो कल से स्कूल गया है और उसके बाद अभी तक नहीं लौटा है। तो मालूस अपने घर तक नहीं लौटा था बच्चों, और तो उसकी माँ की चिंता बढ़ती जा रही थी। फिर क्या हुआ बच्चों? धीमे धीमे मिखाइलोवना ने खुद को संभाला, परेशान हो गई। अब क्या करना चाहिए? इधर सब पड़ोसियों को इकट्ठा करके उसे तुरंत ढूंढना चाहिए। इवान दौड़ा दौड़ा फेडोशिया के पड़ोसियों के पास गया। कुछ ही देर में काफ़ी लोग फेडोशिया की झोपड़ी में एकत्र हो गए। सब लोग मालूस को ढूंढने लगे। सब लोग यही सोच विचार कर रहे थे, तभी एक लड़का वहां दौड़ता हुआ आया। काफ़ी दौड़ने की वजह से वह हाँफ रहा था। उसने वहां जमा लोगों से लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, उस छोटी पहाड़ी के पीछे गोदाम के पास एक लगातार कुत्ता भौंके जा रहा है। मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। ऐसे में जब वहाँ पर लोग पहुँचे तो देखा कि रुककर वहीं पर, मुझे लगता है वह कुछ कहना चाहता है, जो कुत्ता भौंक रहा था ना, उसके लिए। इस पर सभी ने खामोश होकर अपनी शक्ति कुत्ते के उस स्वर को पकड़ने में लगा दी। जैसे कभी किसी की आवाज़ आती है तो हम लोग सोचते देखो उधर से आवाज़ आ रही है, देखो, ध्यान लगाया, कान उधर ही को कर दिए। तो इसी तरह से सभी लोगों ने कान लगाए तो देखा कि वो जो ब्लैकी था वो मालूस के साथ छोड़ने आया था। अन्ना के कान वायरलेस की तरह काम कर रहे थे, तभी उन्होंने पहचाना ब्लैकी। अरे ये तो ब्लैकी की आवाज़ है, ये मालूस के साथ आया था। अन्ना के चेहरे पर उत्साह की एक तरंग दौड़ गई और उन्हें लगा कि अब हमें मालूस मिल जाएगा। लोगों ने तुरंत कुदाल, फावड़े, जितने भी औजार थे सब लेके सब लोग चल दिए और ब्लैकी की पुकार तेज हवा और बर्फ के टुकड़ों के छितरा बिखर जाती, उसी तरह ब्लैकी के भौंकने का स्वर भी हवा की सनसनाहट के साथ कभी कभी आता जाता था। फिर बच्चों क्या हुआ? धीरे धीरे ब्लैकी का स्वर स्पष्ट हो गया। जैसे जैसे वो लोग पास आते गए वो आवाज़ साफ सुनाई देने लगी और उसके भौंकने में जो पीड़ा के संकेत थे, क्योंकि ब्लैकी भी परेशान था कि मालूस अचानक वहाँ पर गिर गया था, वो बेहोश हो गया था। तो इतनी सर्दी थी, इतनी बर्फ़ पड़ रही थी, तो इस वजह से मालूस वहाँ पर गिर गया था। अन्ना मिखाइलोवना ने पहचान कर ब्लैकी ब्लैकी जैसे पुकारा, पूरी ताकत लगा दी। आखिरी बार दौड़ने की कोशिश की। अन्ना के पास पहुंचकर उसने एक चक्कर काटा और गिर पड़ा। अन्ना ने उसे धीरे से उठाया और गले से चिपका लिया। ऐसे करने से क्या हुआ बच्चों कि ब्लैकी में जैसे नई ताकत आ गई और अन्ना की गोद से उतरकर वह तेजी से भागा, क्योंकि उसको मॉल्यूस को बचाना था, और अपने पंजे से खोदने लगा, क्योंकि मालूस जो था वो बर्फ के ढेर में दब गया था। उसे ऐसा करते देख लोगों ने बहुत फुर्ती के साथ बर्फ के जो ढेर था उसको हटाया, और जब बर्फ का ढेर हटाया तो नीचे मालूस को देखते ही फेडोसिया ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बेहोश हो चुका था। जब उसकी माँ ने रोना शुरू कर दिया तो अन्ना ने उनको ढाढ़स बंधाया और कहा कि
सब ठीक हो जाएगा। नब्ज देखी वह चल रही थी। अन्ना के चेहरे पर राहत के भाव आए, मगर भयंकर सर्दी की वजह से मालूस का सारा शरीर अकड़ा पड़ा था और वह बेहोश था। फिर सब लोगों ने की मदद से अन्ना ने मालूस को उठाया। वे लोग जल्दी जल्दी उसे फिरोशिया की झोपड़ी में ले आए और मालूस के सब कपड़े उतारे, तेज मालिश की उसके शरीर की और आग जलाई। और इन सब कामों में ईमान ने बहुत मेहनत की और उसकी माँ धीरे धीरे सुबक रही थी। सुबकना मीन्स बच्चों धीमे धीमे रो रही थी। फिर क्या हुआ कि जैसे ही मालिश की गई तो मालूस को थोड़ा सा होश आया और उसके शरीर में जो हरकतें थी वो होने लगीं। उसका अकड़ा हुआ शरीर धीरे धीरे खुलने लगा। यह देखकर वहाँ उपस्थित लोगों के चेहरे पर हर्ष की, खुशी की लहर दौड़ गई और मालूस के छोटे भाई बहनों की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। धीरे धीरे मालूस ने आंखें खोल दी। वह आश्चर्य से चारों तरफ देखने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है। तभी उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। मालूस उठ बैठा और अपनी माँ के चेहरे को अपने दोनों हाथों से भरकर बोला, रो मत माँ, देख मैं तेरे लिए मैट्रन के घर से गरम गरम रोटियां लाई हूँ। बच्चों, उसको इतना होश नहीं था कि ये रोटियां बर्फ़ में ठंडी हो चुकी हैं, लेकिन वो तो बेहोश हो चुका था, तो इसलिए उसने अपनी माँ से ये शब्द कहे। मालूस उठ बैठा और अपनी माँ के चेहरे को अपने दोनों हाथों से भरकर बोला, रो मत माँ, देखो मैं आपके लिए गरम गरम रोटियां लाया हूँ। माँ ने कसकर मालूस को अपने सीने से लगा लिया और फवक फवक कर रो उठी। अन्ना मिखाइलोवना ने आगे बढ़कर मालूस के सिर पर हाथ फेरा और बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को काबू में किया। वहाँ उपस्थित लोगों की भी यही हालत थी कि सब कोई अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। तो बच्चों, बहुत ही अच्छी कहानी थी। उम्मीद है आपको भी ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप इसको और अच्छी तरह से पढ़िएगा। और इस कहानी से हमें बच्चों ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी माँ से प्रेम करना चाहिए तथा उनकी सेवा करनी चाहिए। थैंक यू।